आज की वीडियो में बात कर रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि विवाह प्रमाण पत्र के बारे में। इसमें कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, काफ़ी सारे इसमें फॉर्मेट हैं। सारे फॉर्मेट कैसे कैसे होने चाहिए, कहाँ मिलेंगे, जैसे कि पंडित जी का फॉर्मेट, ग्राम प्रधान, चेयरमैन या मेयर का फॉर्मेट, नोटरी कैसी होनी चाहिए, गवाह कितने लगेंगे, गवाह कौन बन सकता है, तमाम चीज़ें। और ये सर्टिफिकेट कब तक आपको ऑफलाइन मिलेगा, क्या ऑनलाइन भी मिलता है, और इसे कैसे प्राप्त करें, कैसे जल्दी जल्दी बनवाएं कम से कम पैसे में, सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 2 विटनेस यानी कि 2 गवाह होने चाहिए। वर वधू के लिए एक नोटरी बनवाना होगा आपको। वर का अलग, वधू का अलग, लड़का लड़की का अलग अलग नोटरी बनेगा। कैसा बनेगा वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। साथ ही 3 आईडी सबका होना चाहिए, वर का, वधू का, और विटनेस जो दोनों होंगे उनकी 3 आईडी होंगी। विटनेस आप माता पिता, भाई बहन या दूर के रिश्तेदार या नज़दीकी रिश्तेदार किसी को भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आपको प्रधान का, अगर आप गांव में रहते हो, शहरों बड़े शहर में रहते हैं तो मेयर का, छोटे शहर या कस्बे में रहते हैं तो चेयरमैन का आपको एक सर्टिफिकेट, उनकी स्टैम्प पे आपको कुछ बातें लिखवानी होंगी। क्या लिखवानी होंगी आगे आपको बताएंगे। साथ ही कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो चलिए आपको फटाफट हम आपको बताते हैं। ये सब जुटाने के बाद ही आपको विवाह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तब जा करके आपको आगे के लिए आवेदन करना होगा। जो वर वधू का फ़ोटो होगा या विटनेस का फ़ोटो होगा वो 40 KB से कम आपको JPG फॉर्मेट में तैयार रखना है। साथ ही बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट बच गए सबको आपको PDF फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कहीं PDF लिखा होगा, अगर PDF नहीं अपलोड होता है तो आप JPG भी अपलोड कर देंगे, उठा लेगा, कोई इशू नहीं है। पहला कदम क्या होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास रेडी हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट है। पहले तो आपको अपने नज़दीकी कचहरी, नज़दीकी तहसील में जाना होगा, जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे इसका ऑफिस है, वो आप पता करते चले जाएंगे। किसी भी 2 तरीका है, या तो आप खुद करिए या तो आप किसी वकील को या किसी आप एडवोकेट को हायर कर लीजिए। एडवोकेट का हायर कर लेंगे तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये मैक्सिमम जो होगा टोटल आपका कास्ट पड़ जाएगा। वो लगभग अगर आप अपने करते हैं तो मैक्सिमम जो होगा 500 के अंदर 5 से 600 के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कचहरी जाना है, वहाँ ऑफिस पता करना है इसका कहाँ है। और 500 के अंदर अगर आपको करना है तो खुद ही सारा काम करना होगा, फॉर्म भी खुद ही भरना होगा, सब कर सकते हैं। नोटरी भी खुद ही बनवाना होगा, जा करके बस नोटरी मोहर वगैरह लगवा सकते हैं, बाकी सब कुछ आप प्रिंट वगैरह करवा सकते हैं। बाकी 2 गवाह लेकर के डायरेक्ट आप ऑफिस में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लास्ट में जब पेमेंट हो जाएगा, भी आपको हम आगे दिखाएंगे, 30 दिन के अंदर आपको जा करके कार्यालय में संपर्क करना होता है। वहाँ पे 2 गवाह के साथ, वहाँ पे फ़ोटो बायोमेट्रिक होगा और गवाह लोगों का केवल साइन होगा, मतलब साइन या अंगूठा, उन लोगों का बायोमेट्रिक नहीं होगा, केवल वर वधू का बायोमेट्रिक होगा। फ़ोटो वगैरह लिया जाएगा वहाँ पे और उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन शो करने लगेगा। ऑफलाइन 2-3 दिन बाद जा करके आप उस पर मोहर साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। अगर नोटरी की फॉर्मेट की, तो नोटरी का फॉर्मेट कुछ यूँ होना चाहिए। ये नोटरी का फॉर्मेट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, भी बताएंगे कहाँ से आप पाएंगे। ये सारा डिटेल आपको भरना होगा, वर वधू दोनों के लिए है, अलग अलग बनवाना होगा। मतलब इसको 10 रुपये के स्टाम्प पे सब प्रिंट करवाना होगा और उसके बाद आपको क्या करना है, नोटरी के पास, जो नोटरी वकील होते हैं उनके पास ले आकर के नोटरी करवा लेनी है और साइन मोहर कर देते हैं आगे पीछे। आगे आपको दिखा रहे हैं तो देख सकते हैं, ये वर का, लड़के का ये नोटरी है, देख सकते हैं पूरा डिटेल। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, सारा डिटेल है इसमें। और ये वधू का है, लड़की का, ये सारी डिटेल्स हैं। इसके पीछे कुछ नहीं होता है, बस पीछे क्या होता है, जो नोटरी आपको देगा वो इस पे एड्रेस वगैरह लिख देता है पीछे, और जो नोटरी वकील करते हैं पीछे जा करके साइन वगैरह कर देते हैं। आपसे भी साइन करवा लेते हैं, एक नीचे यहाँ शपथकर्ता के पास, और इसके ठीक पीछे गोला बना करके आपसे साइन करा लेते हैं। वर वधू का अलग अलग, मतलब वर पे वर का, वधू पे वधू का। ये नोटरी हो गई। ये देख सकते हैं, ये पंडित जी वाला है। ठीक है, पंडित जी वाले में सब कुछ देख लीजिएगा, पूरा ऐसे इसी टाइप का रहेगा। अगर पंडित जी का कोई अपना स्टैम्प ना हो तो बस सादे कागज़ पे क्या करेंगे, वो अपना ऊपर नाम लिख देंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। फॉर्मेट में क्या क्या लिखना होगा यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि वर का नाम, उनकी उम्र, उनका वर्ष मतलब किस वर्ष उनका जन्म हुआ है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख देंगे। पुत्र, किसके पुत्र हैं, निवासी, पूरा एड्रेस लिखने के साथ साथ का विवाह संस्कार। फिर यहाँ से लड़की का स्टार्ट होगा, का विवाह संस्कार लड़की का, फिर उनका उम्र, लड़की का नाम, लड़की का उम्र, फिर किस डेट ऑफ बर्थ उनका, फिर पुत्री किसकी है, निवासिनी, पूरा उनका एड्रेस के साथ दिनांक, किस डेट में शादी हुई है, समय कितने बजे शादी हुई है, शाम का समय डाल देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है घड़ी देख के 9 बजे 10 बजे का डालना है, शाम का समय डाल देंगे। फिर दिन, किस दिन हुआ है वो डाल देंगे यहाँ पे। स्थान, ये सब लिख देंगे, स्थान किस जगह शादी हुआ है, जैसे किसी का मैरिज हॉल में हुआ है तो मैरिज हॉल का पूरा एड्रेस यहाँ लिख देगा।
जो कि बाकी आगे चीज़ें ऐसे ही छाप देना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। बाकी ये चीज़ ऐसे भी कॉपी पेस्ट कर देना है। ये आप किसी भी ऑनलाइन दुकान वाले को दिखाएंगे, ऑनलाइन जो CSC वगैरह चलाते हैं या कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, तो ये लोग वो टाइप भी कर देंगे, चाहे इस तरह का वो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करा देंगे कहीं ना कहीं सोच के, ठीक है। तो आप खुद भी पेन से भी पंडित जी से लिखवा सकते हैं सारी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनका साइन मोहर हो जाएगा, यहाँ वर का, यहाँ वधू का, ठीक है। फिर गवाह का, 2 गवाह जो आपके साथ जाएंगे उन्हीं का साइन करा लीजिएगा, जो शादी में गए हो। यहाँ वर का फ़ोटो, यहाँ वधू का फ़ोटो, यहाँ साइन हो जाएगा। पंडित के पास मोहर है तो ठीक, नहीं मोहर है तो अपना साइन कर देंगे नीचे, ठीक है। फ़ोटो मत करवाइएगा, फ़ोटो पर अपना साइन करना है क्रॉस, ठीक है, और नीचे थोड़ा सा साइन कर देंगे, ठीक। ये हो गया पंडित जी का। अब प्रधान मेयर का कैसे बनेगा, तो प्रधान का खुद का अपना स्टैंप होता है जिस पे वो लिखते हैं कि मैं आपको भली बात जानता पहचानता हूँ। उसी में इसी जैसे पंडित जी वाला था उसी टाइप का आपको लिखवा लेना है। पंडित जी वाला जैसे लिखा हुआ है इसी टाइप का आपको लिखवा लेना है कि मतलब इनकी शादी हुई है, मैं जानता पहचानता हूँ और मुझे जानकारी है इन दोनों लोगों की शादी हुई है, बस। बाकी चीज़ फॉर्मेट सेम रहेगा। मेयर का भी खुद अपना एक लेटर पैड होता है, बाकी चेयरमैन का भी होता है। अगर नहीं है तो सादे कागज़ पर लिख करके साइन मोर मार देंगे, हो जाएगा। चलिए अब सारा चीज़ हो गया, अब बताएंगे फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, रजिस्ट्रेशन पेज पे आएंगे, तुरंत ही आपको ये सारी डिटेल भरने होंगे। पहले पति का सारा डिटेल भर देंगे, यहाँ पे एड्रेस भर देंगे पति का पूरा, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगा। मैंने आपको बताया वर वधू और जो आपके साथ गवाह गए होंगे उनकी 3-3 ID लगेगी। देख सकते हैं वर का, यहाँ पे देख सकते हैं 3 ID। एक आई वाले में हाई स्कूल की मार्कशीट लग गई है, नहीं है तो अगर आपके पास TC वगैरह है तो भी लगा सकते हैं। पहचान प्रमाण पत्र में पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल यही अपलोड करिए तो सही रहेगा, ठीक है। इसी पे वेरीफाई हुआ है, लोगों का बना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे पत्नी का वही सारा डिटेल, विवाह के समय स्थिति, यहाँ अविवाहित लिखिएगा क्योंकि विवाहित का शादी करना अलाउड नहीं है अगर एक पत्नी जीवित हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे निवास वगैरह सब कुछ आप डिटेल भर दीजिएगा। फिर फ़ोटो यहाँ पे महिला का यानी कि वधू का अपलोड होगा, ऊपर जैसा कि पति का अपलोड हुआ था। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में देख सकते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट है, फिर पैन कार्ड पहचान में है, निवास में आधार कार्ड है, DL है, पासपोर्ट है तो भी लग जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन देगा, आप सेलेक्ट करिएगा जहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड दिख रहे हैं। फिर विवाह स्थल चूज करना है, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। विवाह स्थल में आपको चूज करना होगा किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और पूरा एड्रेस लिखेंगे, कहाँ शादी हुई है। मैरिज हॉल में हुई है तो उसका एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, विवाह दिनांक क्या है, वो चीज़ यहाँ डालना होगा। फिर यहाँ जाते हैं साक्षी, 2 गवाह आ जाते हैं। गवाह का डिटेल भरेंगे, मोबाइल नंबर, मेल ID, नहीं मेल ID तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 ID लगी हुई है, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, इनके पास थी। इनकी हाई स्कूल की मार्कशीट मिल नहीं रही थी खोजते समय, तो साक्षी विवरण में यहाँ इन्होंने DL लगा दिया है, बाकी पैन कार्ड आधार कार्ड है यहाँ पे, तो 3 ID इनकी भी लगेगी, ठीक है। फिर विवाह स्थान का विवरण, अब यहाँ मैं आपको बता रहा था विवाह स्थल का विवरण का मतलब है वो पंडित जी वाला यहीं लगेगा, ठीक है। विवाह संपन्न होने का स्तर, सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको यहाँ लगवाना है। अगर आपके मेयर या चेयरमैन है तो उनके लेटर पैड वाला यहाँ पे लग जाएगा, नहीं तो आपके गाँव के प्रधान है तो प्रधान वाला और पंडित जी वाला, दोनों लोगों का, पंडित जी वाला हो गया, मेयर का, प्रधान या चेयरमैन कोई भी होंगे उनका एक, आप जिस भी एरिया में रहते हो, और कार्ड शादी का, इन तीनों को आपको एक ही PDF में अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पति वाला जो नोटरी बनवाए थे, यहाँ पत्नी वाला नोटरी जो बनवाए थे अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर पंजीकरण कार्यालय आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट की तरफ बढ़ना होगा। तो जैसे ही आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, तुरंत ही आपके पास ID पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट की तरफ जाना है, पेमेंट कर देना है। जैसे कि इनका शादी हुआ था वो 2022 में इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया, इनकी शादी हुई थी 2018 में, सर्टिफिकेट बनाया 2022 में। तो 1 साल का जो होता है 50 रुपये चार्ज लिया जाता है। तो आप जोड़ लीजिए 4 साल का इनका कितना लगा, तो 5 को 20, 200 रुपया यहाँ पे चार्ज जो है दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इनका जो है चार्ज है 50 रुपये पर ईयर का। तो आपका जो भी हो करंट ईयर, उससे अभी जितना साल भी बीता हो आप बनवा सकते हैं 50-50 का गुणा करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी 2010 में शादी हुई हो, ठीक है, 2023 चल रहा है, तो ये 13 साल आपको 13×5 = 65, 650 रुपये आपके काटे जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो पेमेंट कटवा देंगे, पेमेंट की ये रसीद ले लेंगे। अगर पेमेंट फेल हो गया है तो फिर से पेमेंट पे पहुंच जाएंगे, या पेमेंट की पुष्टि करने पे क्लिक करेंगे, वो आपको लॉगिन करने पे सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तुरंत आपका लिखेगा पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप ये जो फॉर्म भरे थे इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, और आपको पेमेंट वाली का ले लेना है, ये जो रिसिप्ट वाली है। फिर आप जितनी ID है सबकी फ़ोटोकॉपी, और सभी फ़ोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को छोड़ करके और नोटरी को छोड़ करके,
ये वाली छोड़ करके, नोटरी को छोड़ करके सब पे सेल्फ अटेस्टेड करना है। लड़के को लड़के वाले पे, लड़की को लड़की वाले पे, ठीक है। और जो गवाह होंगे अपने वाले पे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे आईडी पे। सारी आईडी लेके जानी है आपको। 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के, मतलब पेमेंट वगैरह करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको पहुंचना है रजिस्टर ऑफिस। और रजिस्टर ऑफिस आप जैसे पहुंचेंगे वहाँ आपका बायोमेट्रिक वर वधू का किया जाएगा, बायोमेट्रिक, और फ़ोटो साइन किया कराया जाएगा। फिर बाकी जो गवाह होंगे उनके केवल साइन या अंगूठा लगवाया जाएगा, हो सकता है अंगूठा भी लगवाया जाए दोनों लोगों का। बाकी अधिकारी जो रहेंगे उनके सामने ले आया जा सकता है। आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपका नाम, पूरा एड्रेस वगैरह, तो आपको पता ही होगा अगर आप ओरिजिनल आदमी है तो, ठीक है। बाकी आपको 24 से 48 घंटे के अंदर जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका इस तरह ऑनलाइन सर्टिफिकेट शो करने लगेगा। आप जब चाहें तब इसे वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी इसको 1 या 2 दिन बाद जा करके कचहरी से वहीं पे जहाँ से आपने कराया था यहाँ पे साइन करवा लेंगे, तब ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ऐसे वैलिड नहीं होता है जब तक आप साइन नहीं करवाते हैं। तो आप साइन मोहर करवा लीजिएगा, जो भी वो करते हो साइन मोहर कुछ भी कर देंगे, हो जाएगा। बाकी यदि आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक या लॉगिन का लिंक प्राप्त करना चाहते हैं और इसके बारे में और भी सारे डिटेल पढ़ना चाहते हैं और ये सारे फॉर्मेट आप जो भी मैंने आपको दिखाए प्राप्त करना चाहते हैं, आप बढ़िया से आराम से देखना चाहते हैं, तो सब कुछ मेरे वेबसाइट पर मौजूद है। मेरे वेबसाइट तक कैसे पहुँचे, वीडियो को लास्ट में सुन लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में लिखना है naukriapp.blogspot, पहला ही लिंक आपको क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तुरंत ही मेरे वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। इस पर आपको पहले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है किसी भी यहाँ पॉइंट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे।